सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये मैथमेटिक्स में एक पार्ट होता है कैलकुलस का। ठीक है। कैलकुलस का एक पार्ट होता है, क्योंकि कैलकुलस में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं लिमिट्स पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग इसमें डेरिवेटिव भी पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो है हम लोग वहां पर जो है पढ़ते हैं। तो पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको समझने से पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि जो कैलकुलस है ये क्या होता है। कैलकुलस मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल चेंजेस को जो है क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। टू स्टडी द स्मॉल चेंजेस, मतलब छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं उसको स्टडी किया जाता है मैथ्स के कैलकुलस वाले पार्ट में। बेसिकली ये जो कैलकुलस वाला जो पार्ट होता है ये जो है 19th सेंचुरी में जो है फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बाद में इसके वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन को देखते हुए इसको मैथ्स के फील्ड में, कॉमर्स के फील्ड में और अदर चीजों में जो है इसका यूज जो है होने लगा। ठीक है। तो कैलकुलस का मतलब क्या हो गया, स्मॉल चेंजेस को एब्जॉर्व करना। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। सो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में प्रोसेस सीखोगे, प्लस करना, माइनस करना, इनटू करना, डिवाइड करना, या प्रोसेस भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ये एक ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन वर्ड जो है ज्यादा बेटर है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो डिफरेंशिएशन इज अ ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स होता है उसमें एक ऑपरेशन होता है, जैसे आपका प्लस, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब के सब क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। तो सिमिलरली डिफरेंशिएशन भी जो होता है वो एक ऑपरेशन जो है होता है। अब ये डिफरेंशिएशन हमें बताता क्या है, तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये हमें बताता है, देखो इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। पहला तो ये हमें ये बताता है रेट ऑफ चेंज को। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई दो वेरिएबल हैं तो एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है उसको बताता है रेट ऑफ चेंज। दूसरा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव जो होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमें एक और इंफॉर्मेशन देता है, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंज, ये भी हमें बताता है। ठीक है। कैसे बताता है, जैसे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं डेरिवेटिव को समझने के लिए। आप सबने जो है छोटे क्लासेस में जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कंसेप्ट आपने जरूर पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम का। सो देखो यहां पर डिस्टेंस भी एक वेरिएबल है और टाइम भी एक वेरिएबल है। तो जो डिस्टेंस है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि 30 मीटर पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में वो 30 मीटर चेंज कर रहा है, तो 2 सेकेंड में कहां पहुंच जाएगा, 60 मीटर। 3 सेकेंड में कहां पहुंच जाएगा, 90 मीटर। तो देखो चेंजेस को बता रहा है कि नहीं। अगर मैं बोलता हूं कि स्पीड जो है वो क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड में 40 मीटर, 2 सेकेंड में 80 मीटर। तो इस तरीके से जो है क्या होता है, डिफरेंशिएशन हमें इंफॉर्म करता है कि एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल जो है किस तरीके से जो है चेंज हो रहा है। और हमेशा जो चेंजेस निकाला जाता है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो है निकाला जाता है। इसके बाद ये तो हो गया मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग। ज्योमेट्री में जो है इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे कर्व्स होते हैं। ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को ये इंफॉर्म करता है। अब देखो बहुत सारे जो कर्व होते हैं, जैसे मान लो ये एक साइनसोइडल कर्व है या कोसाइन कर्व है, कोई भी रैंडम कर्व है, तो उस कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, आप लोगों ने छोटे क्लासेस फिर से पढ़ा होगा क्लास 10th में टेंजेंट और सीकेंट के बारे में। तो टेंजेंट क्या होता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन हम लोग किसी पॉइंट से पास होता हुआ अगर ड्रॉ करते हैं तो फिर वो टेंजेंट कहलाता है। तो ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप क्या है, अब हम लोग क्लास 11th में पढ़े हुए हैं कि स्लोप क्या होता है, और हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो स्लोप क्या होता है, किसी पॉइंट पर जो स्लोप है उसको कौन इंफॉर्म करता है, उसको जो है डेरिवेटिव जो है इंफॉर्म जो है करता है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द डेरिवेटिव।
ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, एप्लीकेशन हो गए। आप थोड़ा समझ सकते हो, इसके मीनिंग हो गए कि कैसे इसमें निकाला जाता है। अब देखो, हमें हर कर्व के बारे में पढ़ना नहीं है ना, हमें जो है क्या करना है, कुछ स्टैंडर्ड कर्व के बारे में जो है हमें पढ़ना है। तो पहले हम लोग उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं और उसके बाद एक दो एग्जांपल जो है हम लोग देखेंगे। तो देखो, जो डेरिवेटिव होता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डी अपॉन में dx जो है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन मिला जो कि क्या है, हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, एल्जेब्रिक फंक्शन x टू द पावर n, तो फॉर्मूला क्या होता है, n सामने आता है और x टू द पावर n माइनस 1 हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जहां पर n कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, x टू द पावर 6 है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो n है वो सामने आएगा और 6 में से 1 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6x टू द पावर 5। अगर हमारे पास मान लो नेगेटिव पावर है तो क्या होगा, जैसे d अपॉन में dx x टू द पावर -4 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगेन -4 सामने आएगा और x टू द पावर -4 -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा -4 x टू द पावर -5। अगर आप इसका डिजाइन चेंज करके लिखना चाहोगे तो ये आपका हो जाएगा -4 अपॉन x टू द पावर 5। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। उसी तरीके से हमारे पास एक्सपोनेंट अगर फंक्शन है तो एक्सपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंट फंक्शन मतलब e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है आगे d अपॉन में dx log x के बारे में, तो log x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 अपॉन x होता है। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक होती है, कोई भी कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो जो है होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं जो इन तीनों का मिक्सचर हो। जैसे मान लो y एक हमारे पास फंक्शन है जो कि है 3x² प्लस e टू द पावर x प्लस 6। चलो इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। सो देखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अच्छा, मैंने यहां पर इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि जो फंक्शन हमें गिवन है उसमें जो x है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमेशा डेरिवेटिव जो निकलता है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो है निकलता है। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसीलिए मैंने यहां पर इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में किया। फिर यहां पर ये हो जाएगा, देखो d अपॉन में dx 3x² प्लस d अपॉन में dx e टू द पावर x प्लस d अपॉन में dx और 6। जब आपके पास x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट हो, नंबर हो, आप उस कोएफिशिएंट को क्या करोगे, सबसे जो है पहले बाहर ले लोगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर 3 है, 3x के साथ है तो 3 को आप पहले बाहर ले लो, d अपॉन में dx x² प्लस d अपॉन में dx e टू द पावर x, और ये देखो d अपॉन में dx ऑफ 6। चलो यहां से डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो x² है इसका 2 तो सामने आएगा और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n-1 हो जाएगा। a टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम होता है, 6 तो कांस्टेंट है, सिंस इसके साथ x वगैरह कुछ नहीं है तो ये प्योरली कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, फिर 6x प्लस e टू द पावर x जो है हमें मिलेगा। तो ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो जो चीज हमें मिली इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो डिफरेंशिएट करके जो भी वैल्यू हमें लास्ट में मिलती है उसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। और इस डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए जो भी प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, यहां पर प्रोसेस हम लोग यूज किए ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन जो होता है वो प्रोसेस होता है डेरिवेटिव फाइंड करने का। सो थैंक यू सो मच। हम लोग अगले वीडियोस में जो है और भी डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। ये बहुत छोटा सा वीडियो था जहां पर मैंने आपको सारी डिटेल्स तो बता नहीं पाई, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको उसके और भी डिटेल्स जो है बताऊंगा कि कैसे कॉमर्स के फील्ड में इसका यूज होता है, कैसे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए जो है हम लोग कॉमर्स में यूज करते हैं, किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करने के लिए इसका यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।